गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। द टुडेक्स टॉपिक इज़ व्हाट आर राइटिंग स्किल्स। ये क्वेश्चन है आपके इसमें थर्ड यूनिट में। राइटिंग इज़ द आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन आवर यूज़ आइडियाज़ एंड थॉट्स। ठीक है, हमारा एक ये आर्ट है, एक स्किल है ये, जहाँ हम हमारे ख्याल, हमारे विचार, हमारे सुझाव हम शेयर करते हैं। Though writing seems easy while thinking about it many times, it results in unorganized and scattered pieces of information on paper. This often creates confusion or sends a wrong message. तो कहते वैसे तो लगता है कि राइटिंग बहुत इजी है, बट इसके लिए बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए हमें, क्योंकि हम काफ़ियों के पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता, और काफ़ियों के जब हम पढ़ते हैं छोटा सा भी चीज़, इट फैसिनेट्स, इट अट्रैक्ट्स अस. So effective writing can be daunting task as it demands much more मियर करेक्ट ग्रामर. सिर्फ ग्रामर करेक्शन नहीं, उसमें भी और भी बहुत ज़्यादा चीज़ उसमें इंक्लूड होता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स. गुड राइटिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेस इन वर्क प्लेस. तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो डेफिनेशन आप यहाँ से लिख देंगे. व्हाट इज एसिंग? राइटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज, आइडियाज़ एंड थाट्स. ठीक है, देन आप यहाँ पर डाल दीजिए इंपॉर्टेंस का, हम डालेंगे गुड राइटिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेस इन ए वर्क प्लेस. है ना, काम काज जहाँ पर भी हम करें वहाँ पर सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. वेदर इट्स ईमेल्स, प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स और सेल्स प्रपोजल्स, कंटेंट फुल ऑफ typos, grammatical errors and poorly constructed sentences suggest a similar attitude towards work. तो ये सारे हम बनाते हैं, ईमेल, प्रोजेक्ट है, रिपोर्ट है, या जो भी है. मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ानी हूँ बोर्ड पे, अगर आपका कोई मेरा लिखा हुआ कोई ग्रामर मिस्टेक आप पकड़ लेते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन यू विल हैव इज़ ओ सी द टीचर इज़ मेकिंग द मिस्टेक्स. तो है ना, इतना डिफरेंस होता है. इट इम्पैक्ट्स द रीडर. Thus, along with improving communication, understanding the significance of writing skills can also influence how are perceived at the workplace in terms of. तो हमें कम्युनिकेशन के अलावा हमारे सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस राइटिंग स्किल्स का भी कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो भी है. बीइंग प्रोफेशनल. अगर आप इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स है तो आपका प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा झलकता है. योर मैसेज कैन बी अंडरस्टूड बाय योर पीयर्स इन ए बेटर वे और योर फैकल्टी मेम्बर्स. है ना, अगर आपका मैसेज लिखा हुआ सही है तो आपके मेंबर्स बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. राइटिंग क्लियर मैसेजेस मेक इट ईजियर फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड योर आइडियाज़ एंड थॉट्स. नेक्स्ट पॉइंट, हमें यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, नंबर 1 और स्मॉल लेटर ABCD. ठीक है. B, प्रोवाइडिंग योर एबिलिटी टू एट द वर्क प्लेस. तो आपकी काबिलियत पता लगती है. Whether your job requires a lot of writing or not, people may remember even a few grammatical errors and spelling mistakes from your content. And these minor mistakes may make you seem less capable at the workplace. One of my friend, she was delivering online lecture which was running all over Haryana. Not my friend, I can say one of my known. Okay, what she was teaching tenses, and the spelling she wrote on the board was TENCE, and she was delivering that lecture and she did the same mistake twice, thrice and 4 times on the board. And what the impact? Suddenly a call from the head office came and told that who is this lady who is delivering such a lecture, and she is an experienced lady and she is doing the grammatical mistakes. Stop the video and make her to correct it. So this is the impact. Boosting professional confidence. Each content piece has a motive. आप कुछ भी लिखते हो ना, कोई आर्टिकल अगर आप कोई पढ़ते हो, छोटा सा आर्टिकल हो, एंड आप आर्टिकल कभी पढ़ के देखें, जैसे इसमें डेक्कन हेराल्ड्स या फिर इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर में आप देखिए, छोटा सा पोर्शन होता है लेकिन दिल को और दिमाग को है ना झंझोड़ देता है. सो दैट इज़ द पावर ऑफ राइटिंग. तो ए वेल रिटन बिजनेस प्रपोजल एंटायर्स इन्वेस्टर्स, प्रॉबेबल पार्टनर्स. है ना, अच्छे इन्वेस्टर्स मिलेंगे हमें अगर हम बिजनेस प्रपोजल अच्छे से बना के देंगे. क्लियर एंड टू द पॉइंट ईमेल्स कैन फर्दर इम्प्रेस पॉसिबल बायर्स. अगर मेरा ईमेल्स बिल्कुल क्लियर होगा, एंड टू द टाइम एंड टू द पॉइंट होगा, तो मेरे जो परचेजर हैं वो अच्छे से कनेक्ट होंगे मुझसे. एंड योर वेल क्राफ्टेड रिपोर्ट्स विल फैसिनेट योर मैनेजर. तो अगर आपकी रिपोर्ट सही ढंग से लिखी होगी तो आपके मैनेजर्स आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे. ठीक है. 5 इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग ग्रामेटिकल स्किल्स होना चाहिए आपका. रिसर्च, आप कुछ भी लिख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना है. फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने राइटिंग का मैंने अब आपके नोट्स बनाए हैं. आई रेड मोर देन 5 साइट्स जहाँ मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इट्स डिफ़िकल्ट और इट इज़ नॉट दैट टू द पॉइंट.
है ना। तो मुझे काफ़ी जगह देखा एंड देन आई फाउंड दिस वन इज़ वेरी नाइस। ठीक है, कोई भी आप क्रिएट करते हो रिसर्च करके ही आपको लिखना चाहिए, दैट विल गिव ए मच मोर इम्पैक्ट। आपके पास पॉइंट्स होंगे बताने के लिए। टेक्निकल राइटिंग स्किल्स, इफ़ योर जॉब एंटेल्स वर्किंग ऑन इंस्ट्रक्शनल एंड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स फॉर टेक्नोलॉजी related task, having dependable technical writing skills become essential, are necessary convey complex technical information in a user friendly manner। तो टेक्निकल क्या है, जो आप मान लीजिए कि आई एम डीलिंग विद अ कंप्यूटर इंजीनियर एंड ही इज़ गोइंग टू टेल अबाउट द सॉफ्टवेयर में क्या लैंग्वेज बताएगा, वो 0-1 का कोडिंग बताएगा, तो सिस्टम को कैसे रन करना है, तो वो चीज़ें बता रहा है। देन इट शुड बी इन सच ए वे कि वो राइटिंग स्किल ऐसी हो कि मुझे भी समझ में आए, जबकि मैं उस फील्ड की नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ तक का आपका राइटिंग स्किल्स का बन जाता है। एंड प्लीज़ लर्न इट वेरी वे, और पॉइंट्स में आपको लिखना है, इट विल गिव यू मोर मार्क्स। थैंक यू।